पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और सवाल ये है, आपके घरों में जो सब्जी आती है वो कहाँ से आती है? तो अब आप कहोगे सर वो पास की दुकान से आती है, सब्जी मंडी से आती है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं आपके घर में जो सेब आता है वो कहाँ से आता है, तो आप फिर से सेम जवाब दोगे सर वो भी पास की दुकान से आ जाता है। लेकिन मेरा जो पॉइंट है वो ये है मेरे भाई कि जो सेब है, जो एप्पल है, वो तो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में ग्रो होता है 77% से भी ज्यादा। फिर वो वहां तक पहुंचा कैसे? वो आया आसपास की दुकान पे क्योंकि वो जम्मू कश्मीर से ट्रांसपोर्ट हुआ है ऑल ओवर इंडिया के लिए। ठीक है, आपको याद होगा मैंने पिछले चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ये बताया था आपको, किसी भी जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है उस कंट्री में कितनी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं। याद करो मैंने आपको बताया था किसी भी कंट्री के अंदर जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगी उतना ही ज्यादा डेवलपमेंट होगा। याद आ रहा है? अब हमें एक बात पता है कि जो एप्पल है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है जम्मू कश्मीर में। जो चाय है यानी टी है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है आसाम में। अब एक बात बताओ, अगर वो एप्पल जम्मू कश्मीर का जम्मू कश्मीर में रह जाए, वो चाय आसाम में ही रह पाए, उसका ट्रांसपोर्ट ऑल ओवर इंडिया में ना हो, तो क्या डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है मेरे भाई कि डेवलपमेंट खाली प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करता। भाई कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, डेवलपमेंट डिपेंड करता है उस चीज के प्रोडक्शन के साथ साथ उस चीज के प्रॉपर ट्रांसपोर्ट पे। और अब हम आ रहे हैं इस चैप्टर पे। इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट कितने तरह का हो सकता है? लैंड पे, जमीन पे हो सकता है, पानी पे हो सकता है और हवा में यानी एयर में हो सकता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे लैंड की। लैंड पे रोड के थ्रू हो सकता है जिसे रोडवेज बोलते हैं। ठीक है, रेल के थ्रू हो सकता है जिसे रेलवेज बोलते हैं, और पाइपलाइंस के थ्रू हो सकता है। अब हम बारी बारी से जल्दी से पढ़ लेते हैं। रोडवेज का मतलब क्या है चिल्ड्रन? इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, और वो कितना है? 2.3 मिलियन किलोमीटर एट प्रेजेंट। ठीक है, सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे बड़ा नहीं, वन ऑफ द बिगेस्ट है। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा जो रोडवेज है उसकी रेलवेज के ऊपर इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमारे रोड्स बेहतर हैं रेलवे से। नंबर वन, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर। देखो यार, रोड को बनाना और ट्रेन को रेल्स को बनाना, ठीक है, बहुत अंतर है। रोड्स को बनाना बहुत आसान भी है और पैसा भी जो है वो कम लगता है। सो एक इंपॉर्टेंस तो ये होगी रोड्स की। नंबर दो, इट इज मच इजियर एंड मोर सेफ टू कंस्ट्रक्ट रोड्स ऑन हिली एरियाज। अब यार ये बताओ, अगर इस तरह का हिली एरियाज आ जाए जो यहाँ दिख रहा है, क्या यहाँ पे रेल्स बनाना, पटरियां बिछाना आसान है? नहीं, लेकिन रोड्स हम फिर भी जैसे तैसे मैनेज कर सकते हैं। नंबर थ्री देखो, रोड्स प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस अनलाइक रेलवेज। क्या कोई ट्रेन तुम्हारे घर पे आती है सीधे? नहीं आती, लेकिन तुम अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से कोई भी ऑर्डर करते हो वो डायरेक्ट तुम्हारे घर पे आता है, क्योंकि तुम्हारे घर के सामने से एक रोड जा रही है, एक सड़क जा रही है, एक रास्ता जा रहा है। चौथा देखो, रोड ट्रांसपोर्ट इज मोर इकोनॉमिकल देन रेलवे। जो रोड का जो ट्रांसपोर्ट है वो सस्ता भी है रेलवे से। और इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पांचवा देखो, रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फीडर। अब बच्चा कहेगा सर फीडर का मतलब क्या है? फीडर का मतलब है, मान के चलो आपको एयरपोर्ट पे जाना है ना, हवाई यात्रा करनी है आपको एयरप्लेन से। तो ये थोड़ी है कि एयरप्लेन तुम्हारे घर आएगा, नहीं, तुम्हें पहले अपने बस से या स्कूटर से या किसी और से पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली आपको बाय एयर ट्रेवल करने के लिए भी पहले रोड से जाना पड़ेगा एयरपोर्ट तक। आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो जो ट्रेन है वो तुम्हारे घर नहीं आएगी, पहले तुम्हें बाइक से, स्कूटर से, ट्रेन से, ऑटो से, पहले सड़क से चल के जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो हमारे रोड्स हैं वो एक तरह का फीडर हैं। ठीक है, किसके लिए? रेलवे को और एयरपोर्ट्स को जो कनेक्ट कर रहे हैं वो कौन कनेक्ट कर रहा है? वो हमारे रोड्स कनेक्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश बाबा को अगर आप टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इंग्लिश बाबा 123, और इंस्टा के लिए है इंग्लिश बाबा .eb। अब चिल्ड्रन हम बात करेंगे जो हमारे रोड्स हैं वो क्लासिफाइड है 6 तरह के। नंबर वन, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नेशनल हाईवेज, बॉर्डर रोड्स, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स और अदर रोड्स। अब सबसे पहले बात करेंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। अब देखो इसे क्वाड्रिलेटरल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें 4 महानगर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इन चारों को कनेक्ट कर दिया। देखो पूरे देश में यहां से ये पूरा जा सकते हैं। और सुपर हाईवेज क्यों कहा जा रहा है 6 लेन का? ये देखो 1 2 3, 3 लेन इधर है और 3 लेन इधर है। ठीक है, तो 6 लेन है सुपर हाईवेज, बहुत जल्दी से कम टाइम में ट्रेवल किया जा सकता है। These highway projects are being implemented by National Highway Authority of India, जिसे बोलते हैं NHAI। इसके अलावा
नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करने के लिए और ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करने के लिए हमने सुपर हाईवेज बनाए हैं, जो कि श्रीनगर यानी कि जो जम्मू कश्मीर में उसे कन्याकुमारी से जोड़ते हैं और आसाम को कनेक्ट करते हैं गुजरात से, यानी कि ये वाला देख रहे हो, ये जो चीज है ये यहां से कनेक्ट कर दिया, ये यहां से कनेक्ट कर दिया। कहने का मतलब ये है कि ये चारों और फिर ये पूरे के पूरे कंट्री में हमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिससे हम जल्दी से किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और जल्दी से जब कोई चीज ट्रांसपोर्ट होगी तो उतना ही डेवलपमेंट कंट्री के अंदर होगा। अब हम बात करेंगे नेशनल हाईवेज की। नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, पंजाब से हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, तो उसके लिए हमें नेशनल हाईवेज लेने होंगे। लेड एंड मेंटेन्ड बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, CPWD इनका मेंटेनेंस करती है, ठीक है। A number of major national highways run in north south and east west, जो कि अभी मैंने बात किया था, है ना भाई, ईस्ट वेस्ट में भी जाएंगे और नॉर्थ साउथ में, तभी तो पूरा कंट्री कवर होगा हमारा। आपने देखा होगा जब आप रोड पे जाते हो नेशनल हाईवेज पे, तो NH1, NH2, NH3, तो NH का मतलब, N का मतलब है नेशनल, H का मतलब है हाईवे। अगर NH1 की बात करूं तो वो है शेरशाह सूरी मार्ग, इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1 बिटवीन दिल्ली और अमृतसर के बीच में, ये वाला जो है, ठीक है। अब हम बात करेंगे चिल्ड्रन हमारे स्टेट हाईवेज की। स्टेट हाईवेज क्या करते हैं? रोड लिंकिंग टू अ स्टेट कैपिटल। बच्चा यहां समझो, जैसे यूपी की जो कैपिटल है वो है लखनऊ, ठीक है। अब यूपी के अंदर ही दूसरी जगह पे जाना है, ठीक है, अलीगढ़ में जाना है, कानपुर में जाना है, ठीक है, हाथरस जाना है, कहीं और मथुरा जाना है, तो वो जो रोड्स, ये जो कनेक्टिंग है, दे आर स्टेट हाईवेज, स्टेट के अंदर के, कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PW इनका मेंटेनेंस करती है, ठीक है। अब बात करेंगे चिल्ड्रन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अभी मैंने क्या बताया भाई, लखनऊ से आप स्टेट वाले उसमें आ गए, अब डिस्ट्रिक्ट में आ गए, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में आ गए, आप अलीगढ़ के अंदर आ गए, आप कानपुर के अंदर आ गए। अब अलीगढ़ ऐसा थोड़ी है, अब अलीगढ़ के अंदर भी जो छोटी छोटी जो जगह होंगी, वहां पे भी जो छोटे छोटे मोहल्ले होंगे, वहां के लिए जाने के लिए भी डिस्ट्रिक्ट रोड है। दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जा रहे हैं, ठीक है। और इसका मेंटेनेंस कौन करती है? जिला परिषद। अब आ जाते हैं और भी इनसे छोटे रोड्स की बात करें, रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस। अगर आप छोटे गांव में कभी गए हो या खुद रहते हो तो आपने देखा होगा ऐसी कच्ची कच्ची सी, थोड़ी सी, बिल्कुल हाईवे जैसी रोड नहीं होती, लेकिन इस तरह की होती है। एक्चुअली ये वाली जो सड़कें बनवाई गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ये बनी थी, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट रोड जो बचती है वो है बॉर्डर रोड्स। अब आपको पता है आजकल देश पे खतरा बढ़ता जा रहा है, उधर चीन हमें आंख दिखा रहा है, तो हमारी सरकार को ये जरूरत लगी कि हमारे जो बॉर्डर्स है ना वो भी खाली नहीं रहने चाहिए, वहां पे भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, वहां पे भी हम जल्दी से पहुंच पाए, कोई दूसरा देश हम पे अटैक करे उसके लिए हमारे जवान रेडी रहे। लेकिन रेडी तो तब रहेंगे ना जब हमारे रोड्स अच्छे होंगे। तो हमने क्या किया है, बॉर्डर्स के लिए भी रोड्स बनाई है, न केवल लड़ाई के लिए, अपने आप को बचाने के लिए नहीं, केवल रोड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर रोड्स के थ्रू अगर कोई ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग समझते हो, एक कंट्री से जो दूसरी कंट्री में जो चीजें भेजी जाती हैं, या ठीक है जो व्यापार होता है, वो भी बॉर्डर रोड्स के थ्रू इजिली हो सकता है। अब बात करूंगा मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड्स की। अब यार एक रोड आपको ये दिखाई दे रही है, एक रोड आपको ये दिखाई दे रही है। ये जो रोड है प्रॉपर, जो जहां मैं ए लिख रहा हूं, ये प्रॉपर बनी है, कंक्रीट लगी है, सीमेंट लगा है, सब कुछ। और एक आपने गांव वगैरह में कुछ इस तरह का कच्चा रास्ता देखा होगा, है ना, पक्का रास्ता, कच्चा रास्ता। तो अब ये जो है, दिस इज कॉल्ड मेटल्ड, इसे कहते हैं अनमेटल्ड। मेटल्ड के फायदे क्या है कि भैया ये लॉन्ग बहुत चलती है, लोग जल्दी से आ जा सकते हैं, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, जब भी बारिश वगैरह होती है ये उस वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। लेकिन ये क्या है, पूरी तरह से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन रेनी सीजन में ये बिल्कुल खराब हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोड डेंसिटी। अब रोड डेंसिटी होता क्या है, ध्यान से समझो। द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज रोड डेंसिटी। मतलब भाई मान के चलो ये 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। इस एरिया में कितनी कहां रोड्स बनी हुई है, वो जो पूरी रोड की जो लेंथ है वो कहलाएगी इस जगह की रोड डेंसिटी।
अब जो रोड डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, पूरे कंट्री के अंदर अलग अलग है। अब जैसे अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर का एरिया यार इस तरह का है, पहाड़ वगैरह ये सब है, तो जाहिर सी बात है रोड्स बनाना बहुत मुश्किल है, तो रोड डेंसिटी कैसी है, लेस, कम है। लेकिन अगर मैं बात करूं जो सबसे ज्यादा जो रोड डेंसिटी है वो है आपके केरला की। देख रहे हो भाई साहब, रोड्स देख रहे हो सीन। तो एक बात तो चिल्ड्रन क्लियर है कि जहां पे प्लेन एरिया होंगे वहां पे रोड्स का कंस्ट्रक्ट करना आसान है, इकोनॉमिकल है और सेफ भी है, ठीक है। और वहां की रोड डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर मैं रोड डेंसिटी की जो एवरेज है, एवरेज की बात करूं तो वो है इंडिया के अंदर 142.68 किलोमीटर। रोड्स के बाद अब हम बात करने वाले हैं रेलवेज की। जो रेलवे है लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। रेलवे का यूज क्यों करते हैं लोग, ट्रैवलिंग के लिए करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सामान भेजने के लिए करते हैं, बिजनेस पर्पस के लिए भी करते हैं, और पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ स्थान वगैरह जाना है। देख रहे हो आप, लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, माल भी इधर से उधर भेजा जा रहा है और चीजें भी इधर से उधर भेजी जा रही है। अब जो रेलवे है, रेलवे को क्या क्या परेशानियां आती हैं, नॉट इजी टू कंस्ट्रक्ट रेलवे इन सैंडी एरिया में, जहां पे बहुत ज्यादा रेतीला जगह है। देखो वहां पे रेल्स बिछाना आसान नहीं है, पटरियां बिछाना आसान नहीं है, दलदली एरिया होता है, माउंटेन वाला एरिया आ जाता है, बिल्कुल भी आसान नहीं है, देख रहे हो यहाँ पे। अब इसके अलावा रेलवे को और क्या क्या नुकसान होते हैं और क्या क्या चैलेंजेस है, बहुत सारे लोग आज भी रेलवे में बिना टिकट के सफर करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बेफालतू में चेन्स खींचते रहते हैं, जिसकी वजह से रेलवे को काफी नुकसान होता है। तीसरा क्या है चिल्ड्रन, हमारा पाइपलाइंस। पाइपलाइंस आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस, ये है हमारी पाइपलाइंस, ठीक है। पाइपलाइंस को इनिशियल जो कॉस्ट होती है, इनको बिछाने में जो शुरुआत में खर्चा आता है, देखो वो तो है ज्यादा, लेकिन टाइम के बाद, थोड़े टाइम बाद ये अपना पूरा खर्चा निकाल देती है और फिर ये और ज्यादा इकोनॉमिक हो जाती है। और एक चीज और आपको बता दूं मैं, पहले हमें लगता था कि इसके थ्रू केवल लिक्विड जा सकता है, लेकिन आज की डेट में स्लरी, स्लरी का मतलब है जो सेमी लिक्विड जो सॉलिड है, वो भी हम पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं नेटवर्क की बात करूं पाइपलाइन की, तो इंडिया के अंदर 3 बहुत बड़े हैं, जैसे एक है आसाम टू कानपुर, ठीक है, और एक है गुजरात से लेके पंजाब तक, और एक है आपका हजीरा गुजरात से लेके जगदीशपुर तक। तो ये एक बार देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आगे बढ़ रहा हूं। अब हमने बात कर ली लैंड की, अब हम बात करेंगे पानी की, वाटरवेज की। 95% ऑफ कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम जो है, हमारे कंट्री जो ट्रेड करता है, ट्रेड का मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी मतलब बताया था आपको, जो बिजनेस हम करेंगे दूसरे सिटीज के साथ, दूसरे कंट्रीज के साथ, तो 95% वॉल्यूम कहां से आता है, वाटरवेज से, पानी से। चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बहुत सस्ता है, सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, जो बहुत भारी भारी चीजें हैं उसे आसानी से ले जाया जा सकता है। फ्यूल एफिशिएंट है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। फ्यूल एफिशिएंट मतलब कम खर्चा होगा, जो ईंधन है, फ्यूल है, वो भी कम लगेगा, और जो ऐसा तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली है, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन कम होता है, ठीक है। अगर वाटरवेज में मैं नेशनल वाटरवेज की बात करूं, जैसे हमने नेशनल हाईवेज की बात की थी, तो इंडिया के अंदर 3 नेशनल वाटर हाईवेज हैं। NW नंबर 1 का मतलब है नेशनल वाटरवेज, ठीक है, नेशनल वाटरवेज नंबर 2 और नेशनल वाटरवेज नंबर 3। पहला क्या है, द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक, जो कि है 1620 किलोमीटर का, ये है नेशनल वाटरवेज नंबर 1। दूसरा आप देखो ब्रह्मपुत्र रिवर का है, जो कि है बिटवीन सादिया से लेके धुबरी तक, ठीक है। और तीसरा है हमारा वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, जो कि है आपका यहां से लेके और यहां तक, इसकी जो लेंथ है वो है 205 किलोमीटर। इनका स्क्रीनशॉट ले लेना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं मेजर सी पोर्ट्स की, जैसे एयरपोर्ट्स होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, ऐसी पानी के लिए क्या होता है, पोर्ट्स होंगे, ठीक है। भाई आपको ट्रेन लेनी है तो आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे, आपको बाई एयर जाना है तो आप एयरपोर्ट पे जाओगे, लेकिन अगर आपको बाई सी कुछ ट्रेवल करना है, कुछ भिजवाना है, तो आप सी, तो मेजर सी पोर्ट्स कौन से हैं, कांदला है, मुंबई है, चेन्नई है, पोर्ट ब्लेयर है, कोलकाता है, तो ये सब है। और अक्सर मैप में सवाल आता है मैप का कि जो मेन मेन है वो कहां पे है, तो आप ये यहाँ पे देख सकते हो। अब हम बात करेंगे लास्ट हमारा एयरवेज से, यानी हवाई यात्रा की। द एयर ट्रेवल टुडे इज द फास्टेस्ट, अगर सबसे तेज
ट्रेवल करना है तो वो किसमें कर सकते हो आप, बाय एयर। मोस्ट कंफर्टेबल, देख रहे हो कंफर्टेबल है पूरी तरह से। प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेन्स लाइक हाई माउंटेन्स, ड्रेरी डेजर्ट, डेंस फॉरेस्ट। भाई देखो, चाहे फॉरेस्ट आए बीच में, चाहे माउंटेन्स आए, चाहे रिवर्स आए बीच में, हमें उसके ऊपर से तो चल के जाना नहीं है, हमें तो हवा में जाना है। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है और इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब जो एयरवेज है वो भी दो तरह का है। अगर आपको इंडिया के इंडिया ट्रेवल करना है तो आप लोगे डोमेस्टिक फ्लाइट, लेकिन आपको इंडिया से किसी दूसरे देश में जाना है तो आप लोगे इंटरनेशनल फ्लाइट। इसका केवल एक ही डिसएडवांटेज है भाई, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। अब यार फास्ट तुम्हें इतनी अच्छी अगर सुविधा मिल रही है तो पैसा तो थोड़ा सा तुम्हें लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं चिल्ड्रन कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन आप जानते हो हम कितना स्ट्रांग हो चुका है 21st सेंचुरी में। पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन, इंडल्जिंग टेलीविजन, रेडियो। अभी कल ही की खबर है कि प्रेसिडेंट वहां बने हैं अमेरिका में नए, और हमने न्यूज पे सुन लिया। मतलब अमेरिका में जो काम हो रहा है वो हमें पता चल रहा है ना, न्यूज़पेपर्स के थ्रू हमें पता चल रहा है। तो पूरी तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है। इंडियन पोस्टल नेटवर्क्स की भी अगर बात करूं, हालांकि आज की डेट में पोस्टल नेटवर्क्स लोग कम यूज करने लगे हैं क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक और ये सब आ गए हैं, वीडियो कॉलिंग आ गई है। लेकिन फिर भी अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ये लार्जेस्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क इंडिया के अंदर है। इसके अंदर क्या होता है, पार्सल्स वगैरह, लेटर्स वगैरह वो सब आते हैं, जैसे आपने देखा होगा। अब बात करूं अगर चिल्ड्रन टेलीकॉम की, तो टेलीकॉम आपको पता ही है चिल्ड्रन, जियो है, आइडिया, आपका वोडाफोन, एयरटेल, ये सब वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क है हमारा एशिया के अंदर, ठीक है। और आप देखो गांव गांव, शहर शहर सारे, पहले ऐसा होता था कि केवल महानगरों में, बड़े बड़े सिटीज में केवल टेलीकॉम अच्छी सर्विस होती थी। आजकल तो छोटे से छोटी जगहों पर भी टेलीकॉम की बहुत अच्छी सर्विस है, और वो भी 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन। अब इसमें एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड का मतलब है व्यापार, एक जगह से दूसरी जगह तक चीजों को भेजना। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट एंड कंट्रीज इज रेफर्ड एज टू ट्रेड, है ना। जैसे लोकल ट्रेड है भाई, आपने अपने शहर में, अपने गांव में, अपने टाउन में कोई ट्रेड किया, मतलब आपके यहाँ पे कोई चीज ग्रो होती है, आपने वो दूसरे सिटी में भेज दिया तो आपको पैसा मिल गया। यहाँ पे कोई चीज ग्रो होती है, उसने आपको, ये ट्रेड है। ऐसे ही एक कंट्री, इंडिया में कुछ अच्छा प्रोड्यूस होता है, इंडिया ने वो दूसरे कंट्री में भेजा, दूसरे कंट्री से इंडिया ने कुछ भेजा, ठीक है, तो ये ट्रेडिंग है। अगर इंडिया कुछ भेज रहा है तो उसे हम बोलेंगे एक्सपोर्ट, और इंडिया अगर कुछ मंगा रहा है तो उसे हम बोलेंगे इम्पोर्ट, ठीक है। जब कंट्रीज के बीच में ट्रेडिंग होती है तो उसे बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। अगर स्टेट्स के बीच में, पंजाब और हरियाणा के बीच में ट्रेडिंग हो रही है, उसे बोलेंगे स्टेट ट्रेड। और जो सिंपल है वो तो भाई लोकल ट्रेड है ये। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में एक बात और बता दूं, कोई भी कंट्री उतना ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा जितना ज्यादा वो एक्सपोर्ट करेगा। अभी कोरोना के टाइम पे तुम्हें पता होगा, सब सारे कंट्रीज की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो बिल्कुल नीचे चली गई थी, लेकिन चाइना उस टाइम पे भी स्ट्रांग खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि चाइना उस टाइम पे भी एक्सपोर्ट कर रहा था, मास्क एक्सपोर्ट कर रहा था, वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहा था, मतलब चीजें, दवाइयां वगैरह एक्सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टूरिज्म एज अ ट्रेड। आजकल टूरिज्म का भी बड़ा जलवा चल गया है, आपने देखा होगा टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट भी आने लगे हैं। टूरिज्म इन इंडिया हैज ग्रोन सब्सिस्टेंशियली ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स। पिछले 30 सालों में बहुत बड़ा है। मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली एंगेज इन द टूरिज्म इंडस्ट्री में, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। इसमें एक बात समझना जरूरी है, मान के चलो कोई विदेशी, कोई अंग्रेज ताजमहल देखने आया, तो केवल ताजमहल की टिकट से ही हमें पैसा नहीं मिलेगा यार। जब वो अंग्रेज आएगा तो वो होटल भी लेगा, रहेगा भी तो गई, ठीक है, तो होटल वालों को भी फायदा होगा। वहां के जो लोकल सेलर्स हैं, है ना, आप अगर आप गए हो किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को देखने, तो वहां पे जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह की चीजें मिलती है उन्हें भी डायरेक्ट फायदा हो रहा है, टैक्सी वालों को फायदा हो रहा है, होटल्स वालों को फायदा हो रहा है, सबको फायदा हो रहा है, जिससे हम इकोनॉमिकली और ज्यादा साउंड बनते हैं। टूरिज्म ऑल्सो प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन, हमारे देश की जो एक तरह से इज्जत है और बढ़ती है। प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, मैंने बता दिया, और हमारी कल्चर को देश विदेश तक फैलाता है। अब बात करूंगा एक क्वेश्चन की, इसका जवाब आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। Which one of the following countries has the largest telecom networks in Asia? A, B, C या D? I hope मेरा ये जो तरीका था आपको पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लग रहा है, प्लीज वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल बी वेरी ग्रेटफुल चिल्ड्रन अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।